मैं डॉक्टर वर्षा हरीश देशपांडे एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ मैं, और मैं आपके लिए प्राकृतिक रूप से नेचुरली वेट गेन कैसे किया जाता है, वजन बढ़ाने के ऑथेंटिक एक वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। सिर्फ कैलोरी काउंट पे फोकस करके वेट गेन या फैट गेन, ये चीज इसमें बिल्कुल भी नहीं होती। आयुर्वेद में सबके लिए सेम ऐसा कोई एक फॉर्मूला नहीं होता है। आयुर्वेद के हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण चीज या सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है, वो है आपका अग्नि, मतलब आपका डाइजेस्टिव फायर। तो आयुर्वेद में ये 5 स्टेप्स अगर आप फॉलो करो और आप प्राकृतिक रूप से हेल्दी तरीके से बिना कोई सप्लीमेंट लिए वजन बढ़ा सकते हो। क्या आप वेट लॉस जर्नी के वीडियोज और ब्लॉग्स देख के या पढ़ के थक चुके हो, जबकि आप खुद वेट बढ़ाना चाहते हो, आप वेट गेन करना चाह रहे हो? आज सच्चाई तो यह है कि आपको वेट लॉस करने की बहुत सारी इंफॉर्मेशंस, बहुत सारे ब्लॉग्स अवेलेबल है। बहुत सारे सेंटर्स भी ऐसे हैं कि जो आपको तुरंत वेट लॉस करवा देते हैं, लेकिन वेट गेन के बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। और आयुर्वेद के तरीके से नेचुरल वे में अगर आप वेट गेन करना चाहते हो तो उसकी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन तो और भी ज़्यादा मुश्किल से मिलती है। तो मैं डॉक्टर वर्षा हरीश देशपांडे एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ मैं, और मैं आपके लिए प्राकृतिक रूप से नेचुरली वेट गेन कैसे किया जाता है, वजन बढ़ाने के ऑथेंटिक एक वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। आयुर्वेद से जब वजन बढ़ाने की बात जब चलती है तो यहाँ से सिर्फ कैलोरी काउंट पे फोकस करके वेट गेन या फैट गेन, ये चीज इसमें बिल्कुल भी नहीं होती है। यहाँ पे कैलोरी काउंट पे उतना फोकस नहीं रहता है। यहाँ पे आपके शरीर के जो 7 धातु होते हैं, जैसे कि रस हो गया, रक्त हो गया, मांस हो गया, आपका अस्थि हो गया, ये अलग अलग प्रकार के जो 7 धातुएं हैं उनका पोषण एकदम ठीक से हो, आपके डाइजेशन का, आपके पाचन क्षमता का पूरा पूरा ख्याल रखते हुए प्राकृतिक रूप से आयुर्वेद से वजन बढ़ाया जाता है। मुझे प्रैक्टिस करते हुए बहुत सारे लोग पूछते हैं कि वेट गेन या वेट लॉस का आयुर्वेद में फॉर्मूला क्या है, लेकिन आयुर्वेद में सबके लिए सेम ऐसा कोई एक फॉर्मूला नहीं होता है, क्योंकि आयुर्वेद में हर व्यक्ति की प्रकृति, उनके दोषों का कॉम्पोजिशन, उनका अग्नि मतलब उनका जो डाइजेस्टिव फायर होता है वो ये अलग अलग होता है। और ये चीज़ें वेट गेन हो या वेट लॉस हो, इसकी जर्नी में बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं। उसी हिसाब से आप जहाँ पे रह रहे हो वो देश, मतलब वो जगह या जिस काल या जिस ऋतु में आप ये वेट गेन करना चाहते हो, वो काल और वो देश भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। वेट गेन के इस प्रयास में आयुर्वेद के हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण चीज या सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है, वो है आपका अग्नि, मतलब आपका डाइजेस्टिव फायर। आयुर्वेद में जब वजन बढ़ाने की ट्रीटमेंट करते हैं तो सबसे पहले ये अग्नि, इस पे काम किया जाता है। अगर आपका अग्नि ठीक नहीं है तो आप कितने भी केले खाओ, आप कितने भी अंडे खाओ, आपका वजन बढ़ने वाला नहीं है। तो आयुर्वेद में आप ये 5 स्टेप्स फॉलो करो और आप प्राकृतिक रूप से नेचुरल वे में हेल्दी तरीके से बिना कोई सप्लीमेंट लिए आप वेट गेन कर सकते हो, आप आपका वजन बढ़ा सकते हो। इसका पहला स्टेप होता है, वो है आयुर्वेद में पाचक अग्नि या जाठराग्नि पे काम करने के लिए दीपक और पाचक औषधियां दी जाती है।
इससे क्या होता है कि आपका जो जाठराग्नि है वो आपके खाए हुए अन्न का सार और मल भाग एक सेपरेट कर देता है। अब दूसरी स्टेप होती है, उसमें क्या होता है कि उसमें जो ये रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये शरीर की जो धातुएं होती है वो अच्छे से बने, इसलिए धात्वग्नि पे काम किया जाता है, जिससे ये जो सार भाग है वो ट्रांसफॉर्म होके शरीर को धारण करने वाली ये धातुओं में कन्वर्ट हो जाता है, उसमें ट्रांसफॉर्म हो जाता है। यहाँ पे आप देखोगे कि सिर्फ मेद धातु पे या सिर्फ फैट पे, एडिपोज टिश्यूज पे ही काम होता है, ऐसा नहीं है। सारे धातुओं को न्यूट्रिशन अच्छे से पहुंचा के पूरे शरीर को स्वस्थ रखना, ये आयुर्वेद के वेट गेन प्रोग्राम से ही संभव होता है। तो अभी आपने पहली 2 स्टेप्स में देखा कि आपके जाठर अग्नि पे और धात्वग्नि पे काम किया जाता है। अब हम तीसरी स्टेप देखेंगे। तो तीसरी स्टेप में शरीर को डिटॉक्स करने के लिए पंचकर्म ट्रीटमेंट की जाती है, जिससे पूरा शरीर शुद्ध होता है। इससे एक बार आपका पूरा शरीर शुद्ध हो जाए तो इससे कई बीमारियां है वो ठीक होना शुरू कर देती है। अगर किसी बीमारी की वजह से, जैसे थायराइड हो या डायबिटीज हो या IBS जैसी बीमारी हो, अगर इसकी वजह से आपका बहुत सारा वेट लॉस हो चुका है, तो ये पंचकर्म की वजह से जो बीमारी ठीक हुई होती है, उसकी वजह से फिर हम वेट गेन करना शुरू कर देते हैं। या किसी को बहुत स्ट्रेस की वजह से अगर उनका वजन नहीं बढ़ रहा है, तो शारीरिक शुद्धि की वजह से उसका असर उनके मन पे भी बहुत अच्छा होके ये स्ट्रेस उनका कम होने लगता है और ये हमारा वजन जो है वो बढ़ने में मदद मिलती है। अब हम चौथी स्टेप की तरफ जाएंगे, वो है रसायन चिकित्सा या रिजुविनेशन थेरेपी। इसमें जो बढ़ा हुआ वेट है वो फिर से कम ना हो जाए, इसलिए ये ट्रीटमेंट बताई गई है, जिसमें अजामाउस रसायन या शतावरी रसायन जैसी चिकित्सा बताई गई है। लेकिन ये रसायन चिकित्सा भी रुग्ण के प्रकृति और दोषों के अनुसार वैद्य तय करते हैं। अब 5वीं महत्वपूर्ण स्टेप है, वो है व्यायाम या योगासन। व्यायाम या योगासन ये प्राकृतिक रूप से ही आपका अग्नि, मतलब आपकी जो पचन शक्ति है वो अच्छी रखने में मदद करते हैं। इसमें प्रमुख रूप से वज्रासन, मालासन, गोमुखासन जैसे आसन है, वो आपका अग्नि स्थिर रखते हैं, वो ना बहुत उसको बढ़ाते हैं ना बहुत कम होने देते हैं। तो हमने देखा कि पहली स्टेप में हमने जाठराग्नि पे काम किया, दूसरी स्टेप में हमने धात्वग्नि पे काम किया, तीसरी स्टेप में हमने डिटॉक्सिफिकेशन के लिए पंचकर्म ट्रीटमेंट की, चौथी स्टेप में हमने रसायन चिकित्सा मतलब रिजुविनेशन थेरेपी की, जिससे जो वेट गेन हुआ है वो फिर से कम ना हो जाए, वो ट्रीटमेंट आयुर्वेद में देते हैं। और 5वीं ट्रीटमेंट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो है योगासन। तो इन 5 स्टेप्स की वजह से आप आयुर्वेद से अपना जो वेट गेन है वो नेचुरली प्राकृतिक तौर से स्थिर रूप में बढ़ा सकते हो। अगर आप बहुत बड़े बीमारी से उठे हो या बुढ़ापे की वजह से अगर आपको वेट लॉस है, तो भी आयुर्वेद के इन 5 स्टेप्स से आप बिना किसी नुकसान के, बिना किसी साइड इफेक्ट के आप स्वस्थ हो सकते हो। तो सिर्फ कैलोरी कॉन्शियस होके या सिर्फ कैलोरीज को काउंट करके फैट बढ़ाना या एडिपोज टिश्यूज पे काम करना मतलब वेट गेन नहीं होता है। इसमें आपका जनरल वेलबीइंग भी देखा जाता है, आपकी अच्छी इम्यूनिटी पे भी
हम ध्यान रखते हैं। तो आज का ये आयुर्वेद से 5 स्टेप्स में वेट गेन का वीडियो आपको कैसा लगा, ये मुझे आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। थैंक यू।